हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका, बहुत बार। ठीक है, इस पर हम काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तैयार करके ज़रूर रखिएगा पेपर के लिए। सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले दी गई अवकल समीकरण, सबसे पहला काम होना चाहिए दी गई अवकल समीकरण। अवकल समीकरण नोट कर दीजिए। tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर और हो जाएगा डी एक्स। अब जो मेथड होते हैं ना वो सारे तैयार कर लीजिए आप। सबसे पहला मेथड क्या होता है? सबसे पहला मेथड हम लोगों ने पढ़ा सेपरेबल वाला, सेपरेट करना, जिसमें डी एक्स आता है ना उसके साथ सारे फंक्शन एक्स वाले होने चाहिए, डी वाई के साथ सारे फंक्शन क्या होने चाहिए, वाई वाले होने चाहिए। ये केस होता है। यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि भैया देखो इस वाली ब्रैकेट से डी वाई वाले कंडीशन में ये एक्स यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसे निकाल कर यहाँ नहीं भेजा जा सकता। इसका मतलब पहला मेथड हमारा फेल हो चुका है जो हम लोगों ने अपना पढ़ा था। ठीक है, दूसरा मेथड क्या था हमारा? समघातीय। समघातीय में क्या होता था? समघातीय में हर एक पद की घात समान होनी चाहिए। यहाँ एक पद, ये एक पद, ये एक पद, ये एक पद। यहाँ पद की घात कितनी है? 2 है, लेकिन यहाँ तो ना एक्स है ना वाई है, तो यहाँ घात कितनी हो जाएगी? 0। इसका मतलब यहाँ पद वाले भी केस हमारा नहीं बनेगा, समघातीय नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ? तीसरा केस हम लोगों ने पढ़ा था अपनी किताबों में, उसका नाम था रेखिक। रेखिक समीकरण जो आप लोगों ने पढ़ी होगी, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। तो इस वाले फॉर्म में क्या होना चाहिए? अगर मेरा एक्स के साथ या वाई के साथ लीनियर है तो उसकी घात 1 होनी चाहिए। अब यहाँ तो वाई घात आ गई 2, इसका मतलब वाई में तो लीनियर नहीं बनने वाला, इसका मतलब वाई में लीनियर नहीं है, एक्स की घात 1 है। तो हो सकता है कि एक्स में लीनियर बन जाए। तो एक्स में लीनियर कैसे होता है कि भैया डी एक्स अपॉन डी वाई होगा प्लस पी आएगा और साथ में आएगा एक्स इज इक्वल टू होगा क्यू। तो एक्स की घात आनी चाहिए 1। तो यहाँ साफ साफ दिखाई भी दे रही है कि एक्स की घात मेरी 1 है। वाई की घात यहाँ कितनी है दिखाई दे रही है? हमें 2 दिखाई दे रही है, इसलिए वाई में तो लीनियर नहीं बनने वाला, लेकिन एक्स में लीनियर बन जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर मेथड क्लियर हो चुका है तो अब आपको बनाना क्या है? डी एक्स अपॉन क्या बनाना है आपको? डी एक्स अपॉन डी वाई, ये बनाना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये उठाकर आपको इसके नीचे भेजना पड़ेगा और ये जो रिजल्ट आया आपका है ये भेजना पड़ेगा इसके नीचे। ओके, ये काम हम कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत हमारी नहीं आएगी। चलिए, इतना हो जाने के बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए अब किस तरीके से हम लोगों को काम करना है यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, अब जो नीचे आपको ये दिखाई दे रहा है तो ये रिजल्ट एक बार इसके फॉर्म में लिख देते हैं, एक बार इसके फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, इतना काम करने के बाद हम लोगों ने क्या काम करा? tan इनवर्स y 1 प्लस डी अपॉन एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर। इतना आपकी समझ में आ ही गया होगा। जो लीनियर फॉर्म होती है एक बार फिर हम उसको रिकॉल करते हैं। डी एक्स अपॉन डी वाई होना चाहिए, प्लस में पी आना चाहिए, यहाँ पर एक्स आना चाहिए बराबर क्यू। तो यहाँ एक्स भी आना चाहिए, बाकी सारा सेकंड साइड। तो जो एक्स वाला पद है वो डी एक्स अपॉन डी वाई के साथ होना चाहिए, ये वाला हमारा अकेला रहेगा। ये हमें और काम करना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो ये रिज़ल्ट हमें दे रहा है 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये चला जाएगा इधर, यानी कि डी एक्स अपॉन डी वाई। तो ये हो जाएगा प्लस में 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है, और मैंने एक्स को लिख लिया इस तरीके से अलग। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी मुझे उम्मीद है। थोड़ा सा स्मार्ट करके हम लोग लिख देते हैं, इस वाली टर्म को पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ हमें लिखना पड़ेगा यह लीनियर है, यह लिख दो, यह रेखिक है। अब रेखिक है तो कैसी हो रेखिक है? x के पदों में रेखिक है। डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का p आएगा, यहाँ पर x आ जाएगा और बराबर में q आ जाएगा। इतना हो जाने के बाद p बराबर जो x की गुणा में वो इतना है, यहाँ x की गुणा में जो दिखाई दे रहा है गुणांक वो इतना है, यानी कि p का मान क्लियर हो गया। q का मान कैसे क्लियर करते हैं? जो बराबर के सेकंड साइड है, तो बराबर के सेकंड साइड इतना बड़ा टर्म दे रखा है तो ये हमारा बन जाएगा q, यानी कि हमारे पास p और q दोनों आ चुके हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हमें निकालना होता है IF। IF होता है समाकलन गुणांक। वो कैसे निकाला जाता है?
ई की पावर में समाकलन करा जाएगा p। लेकिन हम किसके साथ अवकलन कर रहे हैं अवकल समीकरण में? हम कर रहे हैं y के साथ, यानी कि y हमारा नीचे आया तो y के साथ ही अवकलन किया गया, तो y के साथ ही समाकलन किया जाता है। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, अक्सर गलती यहाँ पर बच्चों से हो जाती है। तो p का मान डाल दिया हमने, p हमारा ये था, ये मान हम यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा 1 + y² और dy। और इतना तो हम कर ही सकते हैं कि भैया ये जो समाकलन हमें दिखाई दे रहा है एक्चुअली में किसका है ये? भैया ये है tan इनवर्स y का समाकलन। इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। अब अपने क्वेश्चंस को आगे करते हैं। अब इसका जो सोल्यूशन बनेगा, इट्स सोल्यूशन जो हम लोग निकालेंगे, यानी कि इसका जो हल निकालेंगे, उसके जो फॉर्म होगी वो कैसी होगी? भाई हमने अवकलन किया है y के साथ, यानी कि x आएगा, फिर यहाँ पर if बनाना पड़ेगा, और समाकलन के अंदर if यानी समाकलन गुणांक और इंटू q और dy प्लस का c। तो x if का मान हमने अभी निकाला है, e की पावर कितना है? tan इनवर्स y है, बड़ा समाकलन यहाँ पर फिर लिखना पड़ेगा e की पावर tan इनवर्स y डॉट q का मान कितना है देखते हैं। q हमारा ये रहा, ये हमने q निकाला था, तो q का मान tan इनवर्स में है, अपॉन में tan इनवर्स y अपॉन 1 + y² और dy प्लस c। अब आपको ना इसका समाकलन करना है बस, और आपका सवाल हो गया। तो आपने क्या काम करा, आपने देखा कि अगर हम लोग tan इनवर्स को मान लेते हैं t, तो इसका अवकलन करने पर आएगा 1 + y² dy बराबर dt। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिज़ल्ट तो चला गया हमारा dt के अंदर, इसकी वैल्यू बन जाएगी t, e इसकी वैल्यू बन जाएगी t, तो ये बन जाएगा e की पावर t। इसका मतलब सारा फंक्शन हमारा t के पदों में चेंज हो रहा है। तो ये बात साबित होती है, या इससे पता चलता है कि हमने जो भी माना है वो हमारा सही है। तो tan इनवर्स y = e की पावर हो जाएगी t डॉट, ये जो रिज़ल्ट आया है ना, ये रिज़ल्ट ये बन जाएगा हमारा t, बाकी जितना बचा, बाकी जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा बन जाएगा आपका dt के अंदर, और प्लस कांस्टेंट तो आपका है ही। यहाँ आप फर्स्ट सेकंड का समाकलन वाला जो फॉर्मूला होता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, और उसी को यूज़ करेंगे। कैसे कैसे होता था वो याद है आपको? आपको t को छोड़ना पड़ेगा, समाकलन करेंगे e की पावर t का, और dt बन जाएगा बड़ा समाकलन करली ब्रैकेट t का अवकलन, जिसको छोड़ दिया था उसका तो अवकलन करना पड़ेगा, और जिसका एक बार समाकलन कर दिया भाई उसका एक बार समाकलन अंदर फिर करना पड़ेगा, और करली ब्रैकेट के बाहर फिर dt लगेगा, फिर ये वाला कांस्टेंट प्लस का c आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता था। तो यहाँ पर x e की पावर हो जाएगा tan इनवर्स y बराबर t। इसका समाकलन करेंगे तो आपको पता है कि e का समाकलन तो भैया यही रहता है। ऐसे यहाँ t का बन जाएगा 1 e की पावर t और बन जाएगा dt प्लस का c। तो x e की पावर tan इनवर्स में चला जाएगा, और ये t e की पावर t हो गया। समाकलन के अंदर बचा सिर्फ e की पावर t, समाकलन करेंगे तो e की पावर t आ जाएगा प्लस c। इतना समझ में आ चुका है। अब जहाँ t है उसका t का मान कितना, t का मान ये रहा, t का मान कितना है tan इनवर्स y। तो बस यहाँ लिख देंगे कि t का मतलब है tan इनवर्स y। ठीक है, तो यहाँ हमारा एक खूबसूरत सा रिज़ल्ट मिल चुका है। e की पावर tan इनवर्स y = यहाँ पर लिखना पड़ेगा tan इनवर्स y डॉट e की पावर के ऊपर लिखना पड़ेगा tan इनवर्स y, और e की पावर tan इनवर्स y प्लस c। सवाल तो हो चुका है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा काम करना पड़ता है हल्का सा, कि ताकि ये सवाल और ख़ूबसूरत लगे। यहाँ पर भी e, यहाँ पर भी e वाला टर्म कॉमन है, तो इसलिए e की पावर tan इनवर्स y को कॉमन ले लेंगे। अब आपका बचेगा tan, ये वाला बचेगा tan इनवर्स y, यहाँ से जब कॉमन हो जाएगा बचेगा -1 और प्लस का c आपका बाहर है। इतना सब हो जाने के बाद ना तो आप क्या करेंगे, बस यहाँ तो आंसर ही हो गया है, आपको बात ख़त्म है। लेकिन अगर आप चाहो तो ये e की पावर जो tan इनवर्स है ना, इसे डिवाइड कर दो। डिवाइड करें, इसके बटे में आएगा तो यहाँ कट जाएगा, इसके बटे में आएगा तो यहाँ कट जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है आपके? ठीक है, तो आप इतनी बात अगर समझ गए हैं तो अब हमारे लिए समझाना ज़्यादा आसान हो गया है। डिवाइड कर दिया, यहाँ पर tan इनवर्स के साथ जाएगा तो भाई ये भी हमारा ऐसे रहेगा, और प्लस c के साथ चला जाएगा e की पावर tan इनवर्स y। ठीक है। अच्छा, जब हम कोई भी चेक कर रहे थे ना, तो भैया यहाँ पर भी एक बच्चे ने बहुत अच्छी गलती करी थी। ये वाला जो रिज़ल्ट है ना, ये क्या लिखेंगे देखिए, मैं और आगे मॉडिफाई कर देता हूँ। इतना हो जाएगा प्लस का c, ये ऊपर जाएगा तो e की जो पावर है ना इतनी है। समझिए बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ,
जो ये रिज़ल्ट है ना, ये रिज़ल्ट ये ई की पावर में है, तो जो पावर है वो तो नेगेटिव होती है ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगी, बस ये याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।